Hello students, welcome to my YouTube channel Math with Prince Sir. Today we will start exercise 5.2 from my lesson number 5 arithmetic progression. तो arithmetic progression का आज 5.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो 5.2 का फर्स्ट नंबर पॉइंट दिया गया है कि fill the blanks in the following the table, right? And given that a is the first terms, d is a common difference and an is a nth term of ap, यानी nth term of ap यानी ap का यहाँ पे कुछ टर्म्स दिए गए हैं जिसमें से फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस और एन की वैल्यू और एनथ टर्म दिया गया है। तो इन सभी को यूज़ करके फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करना है। जो भी यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स होगा उसको क्या करना है, आपको कंप्लीट करना है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे ए की वैल्यू 7 दिया है, डी की वैल्यू 3 दिया है, एन की वैल्यू 8 दिया है। तो यहाँ पे ए एन की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इसके पहले हमने एनथ टर्म का फॉर्मूला सीखा था, तो यहाँ पे वापस हम लोग पहले लिख लेते हैं कि ए की वैल्यू क्या दी हुई है। तो ए की वैल्यू यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। डी की वैल्यू क्या दिया हुआ है, तो 3 दिया हुआ है। एन की वैल्यू क्या दिया हुआ है, तो 8 दिया हुआ है। और फाइंड आउट क्या करना है, ए एन की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ए एन का फॉर्मूला हमें लर्न होना चाहिए। तो ए एन को क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म बोलते हैं या एनथ टर्म बोलते हैं। तो चलिए यहाँ पे ए एन का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो ए एन का फॉर्मूला होगा एनथ टर्म इक्वल टू ए एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला हो गया एनथ टर्म का। अब यहाँ पे हमको एन की वैल्यू कितनी दी हुई है, 8। तो एन की प्लेस पे 8 आ जाएगा। ए की वैल्यू क्या दी हुई है, 7। तो ए की प्लेस पे 7 आ जाएगा और डी की वैल्यू दी हुई तो डी की वैल्यू 3 आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ऑन ए प्लेस ऑफ ए इक्वल टू ए एंड वैल्यू ऑफ एन इक्वल टू 8 एंड अगेन on a place of a equal to we can substitute 7 and plus n equal to 8 minus 1 equal to 7 and value of d equal to 3 equal to on a place of 7 equal to 7 7 3 is 21 and 21 plus 7 equal to 28. Therefore we get value of a 8 equal to 28. फर्स्ट आंसर हैज़ अ कंप्लीट। तो फर्स्ट आंसर हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं सेकेंड नंबर पर। तो सेकेंड नंबर इस प्रकार से सेम सॉल्यूशन करेंगे। तो सेकेंड नंबर दिया हुआ है वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू -18, वैल्यू ऑफ डी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क्स एंड वैल्यू ऑफ एन इक्वल टू 10 एंड अगेन वैल्यू ऑफ जीरो इक्वल टू वैल्यू ऑफ ए एन इक्वल टू 0। इस फॉर्मूले को और भी मेथड से आप लिख सकते हो, यानी इसको और भी तरीके से सॉल्यूशन भी किया जा सकता है। बट यहाँ पे अभी हम लोग जो अभी सॉल्व किए उसी मेथड से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहले nth टर्म की वैल्यू देखो, ए की फॉर्मूला कोई नहीं बनता है, डी का फॉर्मूला बनता है। बट यहाँ पे डी की वैल्यू फाइंड करने के लिए फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म्स होना चाहिए। एन का फॉर्मूला नहीं बनता है, ए एन का फॉर्मूला बनता है। तो ए एन का फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे, यानी लास्ट टर्म का फॉर्मूला। तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे ए एन लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे ए की वैल्यू एन की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा ए 8 इक्वल टू 0 और ए 10 इक्वल टू 0, क्योंकि एन की वैल्यू क्या दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। तो ए 10 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। तो चलो यहाँ पे पुट कर देते सब जगह पे अपनी अपनी वैल्यू। तो ए की प्लेस पे ए एंड ऑन ए प्लेस ऑफ ए एन इक्वल टू वी कैन सब्स्टिट्यूट 10 बिकॉज हियर गिवन एज ए वैल्यू ऑफ एन इक्वल टू 10 and again on a place of a equal to we can write as -18 and plus n equal to 10 10 minus 1 value of d equal to question marks and again we now the value of 8 10 equal to 0, 8 10 equal to 0, then here we can substitute on a place of 8 10 equal to 0 equal to -18 and plus subtract of bottom equal to we get 9 into d equal to 90. Then next step is this and this unlike जो है unvariable terms, therefore we can write is 9d one side and both like terms is one side. तो 0 plus 18 equal to 18 and one side 9d. Then 9 is a coefficient of d, therefore we can write 18 by 9, 9 to the 18, therefore we get
d equal to 2, then second answer also completed, right? एंड थर्ड क्वेश्चन अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है भाई यहाँ पे? तो थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट ए की वैल्यू मिसिंग है एंड आफ्टर डी की वैल्यू क्या दिया हुआ है? तो -3 एंड एन की वैल्यू क्या दिया हुआ है? तो 18 एंड लास्ट टर्म वैल्यू इक्वल टू तो -5। अब यहाँ पे ए एन की वैल्यू -5 दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे एन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ कि नहीं भाई? तो कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया A18 इक्वल टू -5। अब मैंने जैसे बताया कि इसका फॉर्मूला इसका फॉर्मूला नहीं चलेगा यहाँ पे, तो ए एन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देन ए एन इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी। तो एन की ए की प्लेस पे ए ही रहेगा। एन की वैल्यू कितनी दी हुई है? तो 18 एंड इक्वल टू ए की वैल्यू मिसिंग है एंड प्लस एन -1, तो एन की वैल्यू 18 - 1 इक्वल टू 17 एंड डी की वैल्यू -3। अगेन A18 की प्लेस पे A18 का वैल्यू -5, यहाँ पे ए की प्लेस पे ए और इसका इंटू होगा तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस में तो मैं ब्रैकेट में लिख ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मैंने पहले ही प्लस लगा दिया था इसलिए। तो 17 3 जा कितना हो जाएगा? तो 51 एंड अगेन -5 a plus minus minus 51, this and this bottom are like terms, therefore a इक्वल टू, ये बैक साइड जाके प्लस हो जाएगा, तो a इक्वल टू -5 एंड प्लस 51, देन a इक्वल टू 46, बिकॉज प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। 51 में से 5 जाएगा तो क्या आएगा? 46, और बिग नंबर किस में है? प्लस में है, इसलिए आंसर आएगा a इक्वल टू 46। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से एक और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे क्या दिया हुआ है भाई? तो 4 नंबर में वैल्यू ऑफ a इक्वल टू -18.9 एंड d इक्वल टू 2.5 एंड n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क्स एंड an इक्वल टू 3.6। तो यहाँ पे an का वैल्यू दे दिया हुआ, तो इसको हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। तो an इक्वल टू, इसको इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हो जैसे अभी मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, देख लीजिए। तो an इक्वल टू 3.6 दिया था, तो an इक्वल टू 3.6 लिख लिया। an के नीचे an का फॉर्मूला तो क्या होता है? a प्लस n -1 इंटू डी इक्वल टू 3.6। इस तरह से भी आप लिख सकते हो। बाकी सभी क्वेश्चनों में मैंने इस तरह से नहीं बताया, तो इस तरह से भी आप सॉल्यूशन कर सकते हो। तो अभी हमने इस तरह से लिखा। अब a की प्लेस पे a की वैल्यू 18.9 प्लस n की वैल्यू मिसिंग है तो n -1, d की वैल्यू यहाँ पे 2.5 है तो 2.5 इक्वल टू 3.6। अब यहाँ पे 18.9 के प्लेस पे 18.9 रहने देते हैं और इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों में, तो इसका इंटू इसमें होगा, तो ये भी पॉजिटिव में है, ये भी पॉजिटिव, तो प्लस 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 2.5 इंटू एन इक्वल टू 2.5 एन एंड अगेन प्लस माइनस माइनस 2.5 1 जा 2.5 इक्वल टू 3.6। अब देख रहे होगे कि ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस कर लेते हैं, बट साइन लगेगा माइनस का। तो 5 + 9 इक्वल टू 14, 14 का 4 कैरी 1, 8 to 20, 18 to 20, 20 एंड प्लस 1 21, तो यहाँ पे लिख लिया प्लस 2.5 n इक्वल टू 3.6। अगेन दिस एंड दिस बॉटम आर लाइक टर्म्स, देन क्या करेंगे? तो 2.5 n के प्लेस पे 2.5, 3.6 प्लस 2.4 ऐड करोगे तो 3 यहाँ पे ये बैक साइड जाएगा तो 21 हो रहा था, 21.4, तो ये सम हो जाएगा। तो 0.6.4 इक्वल टू 10, 10 का 0 कैरी 1, 21 एंड 3 एंड 24 एंड कैरी 1 इक्वल टू 25 ना, तो 25 0 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 2.5 एन, देन एन इक्वल टू क्या होगा?
तो इसको हम लोग राउंड फिगर में 25 लिखेंगे और इसको हम लोग लिख लेंगे 25, राइट। डेसिमल यहाँ से रिमूव होगा तो 10 चला जाएगा, इसका डेसिमल रिमूव हुआ नीचे से तो ऊपर चला गया, 25 बन जा, 25 बन जा। देन एन की वैल्यू क्या आ रहा है यहाँ पे, तो 10। तो ये हमारा आंसर यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब ध्यान रखना, अगर मिडल में इक्वल का सिंबल यूज़ करते हो तो सबसे आगे ये सिंबल यूज़ करना है, नहीं तो देयरफॉर का सिंबल यूज़ करना है। तो सबके आगे हमने ये सिंबल यूज़ कर लेना है, बट मेन जो इक्वेशन होता है उसके आगे आपको नहीं करना है, नहीं तो प्रॉपरली आपको मार्क्स मिलने वाला नहीं है। तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हुआ। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 सबसे सिंपल से है, क्योंकि यहाँ पे ए की वैल्यू, डी की वैल्यू, एन की वैल्यू, एन की वैल्यू और ए एन की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ए एन का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे। तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो अब ए की प्लेस पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ऑन ए प्लेस ऑफ ए वी कैन राइट 3.5 प्लस ऑन ए प्लेस ऑफ एन इक्वल टू 105 माइनस 1 इंटू value of d equal to what, तो value of d equal to 0. then again 3.5 on a place of a equal to 3.5 and plus subtract of bottom equal to 104 into 0. तो 104 इंटू 0 किया तो किसी भी टर्म का इंटू अगर 0 में होता तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो 3.5 की प्लेस पे 3.5 और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। 0 प्लस 3.5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3.5 और यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, ए एन। अब यहाँ पे ए एन, तो एन की वैल्यू कितनी थी, 105। तो यहाँ लिख लेंगे एन इक्वल टू 105, देयरफॉर ए 105 इक्वल टू 3.5। तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हुआ। तो ए एन की वैल्यू यानी ए एन मीन्स ए 105 की वैल्यू 3.5 गेट हो गया। अब चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट्स पे। नेक्स्ट पॉइंट्स आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा, लिखा हुआ है चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर चॉइस करके क्या करना है, राइट करना है। तो चूज द करेक्ट चॉइस द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई, यानी करेक्ट आंसर को चूज करके जस्टिफाई करना है। तो फर्स्ट 30 टर्म फाइंड आउट करने के लिए बोला है, सेकेंड में 11th टर्म फाइंड आउट करने के लिए बोला है। एकदम सिंपल है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ क्या बोला गया है कि 30 टर्म्स ऑफ ए पी 10, 7 एंड 4 इज फिल द ब्लैंक्स। यानी 30 टर्म्स क्या होगा, तो 30 टर्म्स मीन्स ए 30 क्या होगा ये फाइंड आउट करना है। जैसे यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म है, दिस इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ A1, दिस इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ A2। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ A30। देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन राइट a formula of nth term. Then formula of nth term is an equal to a plus n minus 1 इंटू डी। हमने मेन फार्मूला लिख लिया। अब मेन फार्मूला लिख लिया तो A30 फाइंड आउट करने के लिए डायरेक्टली फार्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो A30 इक्वल टू वॉट, A30 इक्वल टू वॉट, तो ऑन ए प्लेस ऑफ इक्वल टू A एंड 30 माइनस 1 इक्वल टू 29D, राइट, 29D। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन फाइंड A and value of D. तो A is what? The value A is called a first term and first term here 10. Therefore here we can write as A equal to 10 and value of D equal to A2 minus A1. तो A2 minus A1, value of A2 equal to 7 minus A1 is a 10. Then subtract of both term, then we get minus 3. Then here we can write D equal to minus 3. राइट। तो यहाँ पे हमने ए और डी फाइंड आउट कर लिया। तो ए और डी की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ए की प्लेस पे आएगा 10 एंड 29, डी की वैल्यू आएगा -3। तो 10 की प्लेस पे 10 एंड प्लस माइनस माइनस, 9 3 जा 27, 7 एंड कैरी 2। 3 2 जा 6, 6 एंड 2 8, राइट। अब दोनों टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 87 माइनस 10 इक्वल टू 77 एंड बिग नंबर साइन माइनस, तो here we can write a minus, then we get A30 इक्वल टू -77। आंसर कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पे 77 आंसर आ जाएगा, वो भी किसमें, निगेटिव में। एकदम सिंपल क्वेश्चन था। सेम इसी तरह से सेकेंड क्वेश्चन भी है। तो चलिए सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन से 11th टर्म क्या होगा, तो A11 फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्मूला लिख लेंगे। तो ए एन इक्वल टू ए प्लस
n माइनस वन इंटू डी। अब A11 क्या होगा, तो जब तक हमें फुल फार्मूला नहीं लिखेंगे तब तक इस शॉर्ट में हम नहीं लिख सकते। तो A11 इक्वल टू ए प्लस 11 माइनस वन, एन की वैल्यू 11 माइनस वन इक्वल टू 10 डी। तो ए और डी की वैल्यू रिक्वायरमेंट है, तो ए और डी यहाँ फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ए क्या होगा, तो फर्स्ट टर्म, डी क्या होगा, तो कॉमन डिफरेंस बिटवीन ऑफ टू टर्म्स, देन आफ्टर टर्म इज 1/2 निगेटिव में, और ये माइनस फर्स्ट टर्म मैं डायरेक्ट लिख दिया, यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लिखा है तो ध्यान रखिएगा आप लोग। तो माइनस 1/2 माइनस माइनस प्लस 3, इसका इंटू करके इसमें माइनस कर देंगे, बिकॉज प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो 3 टू जा 6 माइनस 1 5/2, इसका प्लस माइनस 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 होगा तो इसको इंटू करने के बाद इसमें माइनस कर देंगे। तो 3 टू जा 6 माइनस 1 इक्वल टू 5/2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और ये 1, तो बिग कौन ये, तो प्लस में 6 बिग था इसलिए पॉजिटिव में आंसर आएगा। तो वी गेट डी इक्वल टू 5/2। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ए की प्लेस पे -3 प्लस 10 की प्लेस पे 10, डी की वैल्यू 5/2, 2 1 जा 2 5 जा कैंसिल हुआ, तो रिमेन टर्म्स -3 प्लस 5 5 जा 25। अब यहाँ पे भी सॉल्यूशन कर लेते हैं, तो 25 एंड -3, तो प्लस माइनस माइनस 25 में से 3 गया तो आंसर आ जाएगा 22। ये हो गया A11 की वैल्यू, तो A11 इक्वल टू 22। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट थर्ड नंबर पर। पॉइंट नंबर थर्ड दिया गया है कि इन द फॉलोइंग AP फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्स। यानी यहाँ पे जो भी AP दिया गया है उसमें क्या करना है, जो भी मिसिंग टर्म्स है उसको आपको फाइंड आउट करना है। तो ये AP का फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म मिसिंग है, थर्ड टर्म दिया गया है। तो फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म मालूम है, सेकेंड टर्म मिसिंग है, तो यहाँ पर हम लोग राइट एज करते हैं। तो फर्स्ट टर्म को A1 बोलते हैं, A1 की वैल्यू 2 है। सेकेंड टर्म है तो सेकेंड टर्म को A2 बोलते हैं, A2 की वैल्यू यहाँ पे 26 है। अब यहाँ पे इसके प्लेस पे हम डायरेक्ट थर्ड वैल्यू है A थर्ड, यानी ये थर्ड टर्म से, तो A3। सेकेंड टर्म मिसिंग है, यानी आपको फाइंड करना है A2, तो A2 फाइंड आउट करना है। तो और A1 की वैल्यू दिया हुआ है, A3 की वैल्यू दिया है, तो इसका हम डायरेक्टली फॉर्मूला लिखेंगे। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखने से पहले हमें यहाँ पे मेन फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो मेन फॉर्मूला लिख लेते हैं। कभी भी क्वेश्चंस में आपको अगर डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करना है तो मेन फॉर्मूला लिखना रहेगा। तो AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, हमने डायरेक्ट लिख लिया, मेन फॉर्मूला लिख लिया। अब डायरेक्ट लिख लेते हैं, तो A1 के प्लेस पे A लिख सकते हैं, 2 के प्लेस पे 2, राइट। A3 का फॉर्मूला क्या होगा, तो A प्लस 2D, क्यों होगा बताया मैंने, n की वैल्यू 3 माइनस 1 2 इंटू डी, 2D कितना है 26। अब A की वैल्यू इसी के अंदर पुट कर देते हैं, तो A की वैल्यू 2 है तो 2 रख दो यहाँ पे, तो 2 प्लस 2D इक्वल टू 26, तो 2D इक्वल टू 26 माइनस 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 24। तो D की वैल्यू कितनी आएगी, तो D यानी ये 2 जो है कोएफिशिएंट ओपन में चला जाएगा, तो 24/2 कैंसिल हुआ तो कितना आ गया 12। तो D की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया भाई, तो D इक्वल टू हो गया 12। अब D की वैल्यू 12 आया तो A2 इक्वल टू क्या होगा, ये फाइंड आउट करना था। तो यहाँ पे A2 इक्वल टू लिखेंगे फॉर्मूला, तो A2 इक्वल टू A प्लस D। We know the value of A equal to 2 and value of D equal to 12, then sum of both term equal to we get 14। तो A2 की वैल्यू आ जाएगा 14। ये हमारा आंसर कंप्लीट हुआ। अब हम चलेंगे सेकेंड नंबर क्वेश्चंस पे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे AP का फर्स्ट टर्म ही मिसिंग है, सेकेंड टर्म दिया हुआ है, थर्ड टर्म मिसिंग है, फोर्थ टर्म दिया हुआ है। तो जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो सेकेंड टर्म दिया हुआ है तो A2 इक्वल टू 13 एंड A4 दिया हुआ है तो A4 इक्वल टू 3 लिख लिया। अब इनके प्लेस में मेन फार्मूला यूज़ करेंगे, तो मेन फार्मूला लिख लेते हैं। तो A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। अब A2 के प्लेस पे क्या होगा, तो A प्लस D इक्वल टू 13
एंड ऑन ए प्लेस ऑफ a4 a प्लस 3d इक्वल टू 3। दोनों सॉल्व हो गया। अब इसमें से दोनों को आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्यूशन कर सकते हो या एक सब्स्टिट्यूशन मेथड आता है उससे सॉल्यूशन कर सकते हो। तो यहाँ पे इसको हम लोग दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 नेम और इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2, राइट। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन को लिखेंगे a प्लस डी इक्वल टू 13, सेकेंड इक्वेशन a प्लस 3d इक्वल टू 3। तो यहाँ पे हम लोग एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर रहे हैं लेसन नंबर 3 का। तो इसमें क्या होता है, किसी एक का कोएफिशिएंट इक्वल करना रहता है। तो ऑलरेडी यहाँ पे इक्वल करके दिया था इसलिए मैंने डायरेक्टली लिख दिया। अब इसको कैंसिल करना है, जो इक्वल होता है उसको कैंसिल करते हैं। तो कैंसिल करने के लिए साइन अपोजिट होना चाहिए। तो ये दोनों पॉजिटिव में, तो साइन चेंज करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल का एडिशन सब्ट्रैक्शन, क्लास नंबर 7 में हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे अपर टर्म्स प्लस था तो माइनस कर दिया क्योंकि कैंसिल करना है। तो इसका माइनस किया तो सबका वर्क यहाँ पे उसी प्रकार से होगा। तो इसका प्लस था तो माइनस, प्लस था तो माइनस। तो फर्स्ट टर्म कैंसिल, यहाँ माइनस हो जाएगा। तो 3d माइनस 1d इक्वल टू हो जाएगा 2d। बिग नंबर साइन माइनस है तो माइनस, और यहाँ पे 13 माइनस 3 इक्वल टू हो जाएगा 10। बिग नंबर प्लस था तो प्लस में 10 आ जाएगा। तो d इक्वल टू क्या होगा, 10 डिवाइड बाई -2 डिवाइड होगा तो 5, देन वैल्यू ऑफ d इक्वल टू -5। तो d की वैल्यू हो गया -5। अब d की वैल्यू -5 आया तो अब इसी d की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर देना है। तो इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट ले रहे हैं। तो पुटिंग d इक्वल टू -5 इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट कर देंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, तो a प्लस डी इक्वल टू 13, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। इसमें d की वैल्यू, तो a की प्लेस पे a, d की वैल्यू -5 इक्वल टू 13, a इक्वल टू 13 माइनस प्लस माइनस, माइनस जाकर उधर पे क्या हो जाएगा तो प्लस। तो a की वैल्यू हो जाएगा 18। अब a की वैल्यू भी गेट हो गया, d की वैल्यू भी मिल गया। तो हमें फाइंड आउट क्या करना था, a फर्स्ट और a थर्ड, यानी सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म। तो सेकेंड टर्म को हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, तो सेकेंड टर्म हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हो जाएगा a1। a1 कोई वैल्यू है होगा a की वैल्यू यहाँ पे क्या आया तो 18। तो फर्स्ट टर्म आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, तो थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म इज a3। a3 का फॉर्मूला a प्लस 2d, a की प्लेस पे 18 एंड d की वैल्यू क्या आएगा, तो 2 इंटू डी की वैल्यू -5। तो 18 प्लस माइनस माइनस 5 टू जा 10, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 आएगा। तो यहाँ पे हो गया सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म्स। देयरफॉर a3 इक्वल टू 8। ये हमारा आंसर यहाँ पे फिनिश हुआ। फर्स्ट टर्म क्या आया था, 18। ये भी हमारा यानी कंप्लीट हो गया। अब हम चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट्स पे।